नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास शख्सियत और परंपरा पर बात करने वाले हैं, दलाई लामा। जी। सुनने में ये एक नाम लगता है, पर असल में ये एक उपाधि है। मंगोलियाई में दलाई मतलब समुद्र। हाँ, समुद्र। और तिब्बती में लामा हुआ गुरु। तो क्या मतलब निकला? ज्ञान का महासागर। कमाल है ना? बिल्कुल, ज्ञान का महासागर। चलिए आज इसी ज्ञान के महासागर में थोड़ी डुबकी लगाते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो दलाई लामा ज्ञान और करुणा का महासागर नाम के लेख से ली गई है। इसमें इस उपाधि के इतिहास, परंपरा और मौजूदा दलाई लामा के असर के बारे में बताया गया है। कोशिश रहेगी कि इसके सबसे जरूरी पहलू समझें। बिल्कुल। और सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी बात, दलाई लामा सिर्फ एक धार्मिक गुरु नहीं है। उन्हें तिब्बती बौद्ध धर्म की गैलुक परंपरा, जो कि एक प्रमुख शाखा है, उसका सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता माना जाता है। अच्छा, गैलुक परंपरा। हाँ, और इससे भी बढ़कर उन्हें अवलोकितेश्वर यानी करुणा के बोधिसत्व का अवतार समझा जाता है। बोधिसत्व, हाँ। तो ये सिर्फ पदवी नहीं, एक बहुत गहरी आध्यात्मिक जिम्मेदारी है। अच्छा, बोधिसत्व यानी वो जो दूसरों की मदद के लिए खुद निर्वाण रोक लेते हैं। और ये गैलुक परंपरा, हाँ। तो ये सिलसिला शुरू कब और कैसे हुआ? हाँ, बोधिसत्व का वही भाव है, दूसरों के लिए जीना। देखिए, इस परंपरा की शुरुआत वैसे तो 15वीं सदी में गेदुन ड्रूपा से मानी जाती है। ड्रूपा जी, जिन्हें पहला दलाई लामा कहा गया। हालांकि उन्हें ये उपाधि उनके जीवन काल में नहीं मिली थी। अच्छा, बाद में मिली। हाँ, असल में दलाई लामा की उपाधि सबसे पहले तीसरे दलाई लामा सोनाम्युत्सो को, वो भी 16वीं सदी में मंगोल शासक अल्तन खान ने दी थी। ओ, मंगोल शासक ने, ये दिलचस्प है। जी, और इसकी सबसे अनोखी बात है पुनर्जन्म की प्रक्रिया, जिसे तिब्बती में तुल्कू कहते हैं। तुल्कू? हाँ, तुल्कू। मान्यता है कि जब एक दलाई लामा का निधन होता है तो वो दुनिया में फिर से जन्म लेते हैं ताकि अपना काम जारी रख सकें। फिर खास संकेतों और कह सकते हैं कुछ परीक्षाओं के आधार पर उस बच्चे को खोजा जाता है। ये तो सचमुच बहुत अलग है। मतलब पूरी प्रक्रिया ही अनोखी है। और इसी तरह मौजूदा दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो को भी पहचाना गया था। उन्हें तो आज दुनिया भर में लोग जानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। उनका जन्म 1935 में तिब्बत के एक छोटे से गांव तकतसेर में हुआ था। तकतसेर? और महज 2 साल की उम्र में, सोचिए, सिर्फ 2 साल की उम्र में उन्हें पिछले यानी 13वें दलाई लामा का पुनर्जन्म पहचान लिया गया। 2 साल में? इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी है ना? फिर 1959 में हालात बदले। काफी मुश्किल दौर रहा होगा जब चीन के नियंत्रण के बाद उन्हें तिब्बत छोड़ना पड़ा और भारत में शरण लेनी पड़ी। बिल्कुल, वो एक बहुत बड़ा मोड़ था। तभी से वे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रह रहे हैं, जो तिब्बती निर्वासित सरकार का मुख्यालय भी है एक तरह से। हाँ, धर्मशाला। और यहीं से उन्होंने दुनिया भर में शांति, अहिंसा और करुणा का संदेश फैलाया। मतलब उनकी वैश्विक यात्रा यहीं से शुरू हुई। उनकी शिक्षाओं का सबसे अहम संदेश क्या है? मैंने देखा है अक्सर बहुत सरल शब्दों में अपनी बात कहते हैं वो। हाँ, उनकी यही खासियत है। बातें बहुत गहरी होती हैं पर अंदाज सरल। जैसा वो खुद कहते हैं, मेरा धर्म बहुत सरल है, मेरा धर्म दयालुता है। मेरा धर्म दयालुता है। जी। My religion is very simple. My religion is kindness. जी, वो करुणा, अहिंसा और बातचीत के जरिए, मतलब डायलॉग के जरिए मसलों को हल करने पर जोर देते हैं। तिब्बत के मुद्दे पर भी उन्होंने हमेशा मध्य मार्ग यानी मिडिल वे की नीति अपनाई है। मध्य मार्ग? इसका मतलब है चीन के संविधान के तहत ही तिब्बत के लिए पूर्ण स्वायत्तता, न कि पूरी आजादी की मांग। ये उनकी व्यवहारिक सोच दिखाता है ना? हाँ, ये तो है। और इसी अहिंसक संघर्ष की वजह से उन्हें 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला। जी हाँ, बिल्कुल। आज वो सिर्फ तिब्बतियों के नेता नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। मैंने सुना है विज्ञान में भी उनकी बहुत रुचि है। हाँ, ये भी एक बहुत दिलचस्प पहलू है उनका। वो अक्सर वैज्ञानिकों के साथ अध्यात्म, मन और चेतना जैसे विषयों पर संवाद करते हैं। अच्छा, वैज्ञानिकों के साथ? हाँ, वो मानते हैं कि विज्ञान और अध्यात्म मिलकर इंसान की भलाई के लिए काम कर सकते हैं। दोनों का लक्ष्य सच खोजना है, बस रास्ते अलग हैं। ये तो बड़ी प्रगतिशील सोच है। बिल्कुल। और भारत को तो वो अपना दूसरा घर और गुरु मानते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म की जड़ें यही हैं। वो हमेशा भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा की तारीफ करते हैं। हाँ, ये बात तो है। अब वो काफी उम्र के हो गए हैं,
तो जाहिर है उनके उत्तराधिकारी को लेकर भी बातें होती होंगी। हाँ, ये एक अहम सवाल है और इस पर काफी चर्चा भी होती है। उन्होंने खुद कहा है कि अगला दलाई लामा चुना जाएगा या नहीं, या कैसे चुना जाएगा, इसका फैसला तिब्बती लोगों की मर्जी पर निर्भर करेगा। अच्छा, उन्होंने खुद कहा है ये? जी, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि हो सकता है अगला दलाई लामा कोई महिला हो। महिला दलाई लामा? हाँ, या शायद ये परंपरा यहीं समाप्त हो जाए। ये दिखाता है कि वो समय के साथ बदलाव की संभावनाओं पर भी कितने खुले मन से विचार करते हैं। तो कुल मिलाकर देखें, दलाई लामा सिर्फ एक व्यक्ति या पदवी नहीं, बल्कि सदियों पुरानी एक जीवंत परंपरा है, शांति, करुणा और ज्ञान की। सही कहा। पुनर्जन्म की प्राचीन मान्यता से लेकर आधुनिक विज्ञान के साथ संवाद और नोबेल शांति पुरस्कार तक उनका सफर और प्रभाव वाकई असाधारण है। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल उठता है जो सोचने पर मजबूर करता है। जब एक आध्यात्मिक परंपरा जो सदियों से पुनर्जन्म जैसी गहरी आस्था पर टिकी हो और उसका मौजूदा नेतृत्व खुद ही उसके भविष्य के स्वरूप बदलने की बात करे, जैसे महिला दलाई लामा, या शायद ये परंपरा खत्म ही हो जाए, तो ये आज की दुनिया में परंपराओं के बने रहने, उनके बदलने और खुद को नए हालात में ढालने के बारे में क्या इशारा करता है? हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात